Class, today we shall continue with permutations. Okay, अब permutation में अब क्या है, हमें ये पता है कि permutation का फॉर्मूला क्या है, NPR मतलब n different things, okay, n things taken are at a time, NPR इस तरीके से हम डिनोट करते हैं और दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, अभी अगर ओके यू हैव टू tell me in how many ways can you arrange the letters of the word pencil. अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो आप कैसे फिल करोगे. आपको बताया जैसे कि यहाँ पे 6 कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कितने वेज हैं, पी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, एल भी आ सकता है. तो यहाँ पे हमारा 6 वेज में भर सकते हैं. अब नेक्स्ट लेटर यहाँ पे, अब यहाँ पे एक लेटर भर गया, सपोज पी हमने लिख दिया, पी हमने लिख दिया, तो बच्चे कितने, ई एन सी आई एल, तो 5 वेज. तो ई भी लिख सकते हैं, पी तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे 5 वेज ई लिख सकते हैं, या फिर एन या फिर सी या फिर आई या फिर एल. तो अगर उसको भी हमने भर दिया तो हमारे पास कितने बच गए, 5 वेज से हम इसको लिख सकते हैं. अब 2 वर्ड्स कट गए, है ना, 2 वर्ड्स, अगर मैंने एन लिख दिया 2 वर्ड्स कट गए. अब बचे कितने, 4 लेटर्स बचे हैं. तो यहाँ पे हम 4 वेज से भर सकते हैं, राइट. और उसके बाद यहाँ पे हम 3 वेज से भर सकते हैं, यहाँ से हम 2 वेज में, यहाँ पे हम 1 वे. तो क्या बन रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या फिर 6 फैक्टोरियल. 6 factorial ways are 6 into 5 into means 720 ways. ठीक है, यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन था. सपोज अगर आपको ये बता दिया गया ऑल वर्ड्स बिगिन विद ई, अगर हमने लिखना है कि वर्ड्स बिगिन विद ई है, तो अगेन हमने करना क्या है, ई तो हमारा फिक्स हो गया, ये भाई फिक्स है, ये फिक्स है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे. बाकी कितने बचे, पी ई एन सी आई, मतलब 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स बचे, पी एन सी आई एल. तो ये तो फिक्स है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे. अब यहाँ पे हम इसमें कितने वेज से भर सकते हैं, पी एन सी आई एल 5 वेज से, राइट. और उसके बाद में यहाँ पे अगर एक लेटर लिख दिया, तो अब कितने वर्ड से भरेंगे, 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और 1. देयरफॉर हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल वेज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से 5 फैक्टोरियल वेज, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 फैक्टोरियल वेज से भर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 120 वेज. ओके, अब देखो ऑल वर्ड्स बिगिन विद ई एंड एंड विद पी. यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली बता दिया है कि ऑल लेटर्स बिगिन विद ई और एंड विद पी, तो ये तो फिक्स हो गए, ये हो गया फिक्स. बाकी अब कितने बचे, 6 लेटर्स है ना, 1 2, तो 1 2 3 4, ये 2 बचे, ये फिक्स हो गए. अब हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, एन सी आई एल, है ना. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड कितने वेज से भर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 वेज से हम लिख सकते हैं. और इस प्लेस में हम कितने वेज में भर सकते हैं, 3 वेज, क्योंकि अगर एक फिल हो गया तो 3 ही बचे, 3 वेज से भरेंगे. यहाँ पे 2 वेज, यहाँ पे 1 वे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 24 वेज, राइट. 24 वेज से हम इसमें लेटर्स, ये रेस्ट्रिक्शंस देंगे. नेक्स्ट इज एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई. ये बोल दिया कि एन जो है, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई. तो अब हम क्या लिखेंगे, अब ये एक हम वर्ड ऐसे रख लेंगे, इसको हम एक, मतलब इसको एक साथ लिखेंगे, क्योंकि ई के बाद एन तो लिखना ही लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ई एन को एक वर्ड बना देंगे. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पी है, ठीक है, सी आई एल, इसको हम एक वर्ड में डिनोट करेंगे. अब हमारे पास कितने वेज से हम भर सकते हैं इसको, ये होगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4, क्योंकि ये 5 वर्ड्स ही रह गए, 1 2 3 4 5 वेज ही रह गए, क्योंकि ई एन एन हमने उसको इकट्ठा कर दिया. तो यहाँ पे कितने वेज होगा, 5, ये 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल वेज.
ओके। ववल्स अकर टुगेदर, अब देखो PENCIL में ववल्स क्या है, ई और ई, जिसको साथ में रखना है उसे इकट्ठा कर लो। तो ववल्स अकर टुगेदर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ई और आई को साथ में ले लेंगे, ठीक है, ई और आई को साथ में ले लेंगे। अब हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, क्या क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्ड आ जाएगा EI, एक वर्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे PNCIL, ओके, तो ये एक वर्ड हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी आई मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी ये रिपीट हो गया EI, बस अब ये हो गया 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसे लिखो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मैंने अलग तरीके से इसको बताया, 5 फैक्टोरियल इनटू, अब देखो EI जो है अकर कैसे हो सकता है, देखो EI जो है इसको, हाँ ये इसको एक बॉक्स, ये अलग एक बॉक्स कर दो इसको भी, ठीक है, जो थिंग साथ में आ रहा है उसे एक बॉक्स में लिख दो, उसको एक और इसके अंदर ही एक बॉक्स में लिख दो। अब ये क्या है, EI, कितने वर्ड्स हैं, 2, और इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 फैक्टोरियल वे से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 120 × 2 240 वेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बस है ना। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, अब इसमें वर्ड्स क्या क्या है, एक है EI और ऑन कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, तो PNC और L, ये इनको हम एक बॉक्स ये साथ में ही रखेंगे, ठीक है, इसको साथ में रख लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही बॉक्स बना दो, क्या क्या वर्ड्स हैं, एक वर्ड में आएगा PNCL, एक में आएगा E और एक में आएगा I, ठीक है। ये लिखो इसके ऊपर 1 2 3, ये हो गया 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, या हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल वेज। इसको अरेंज हम कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज से इनटू, ठीक है। अब PENC है ना, PENL है, तो ये कितने वर्ड्स हैं अंदर, 4 वर्ड्स हैं, है ना। तो 4 वर्ड्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, इसे 4 वे से, मतलब 4 फैक्टोरियल वे से इसे अरेंज कर सकते हैं, राइट। 4 को 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 24 विच इज़ इक्वल टू 144। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। नेक्स्ट इज ववल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब देखो इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है E और I जो है ये ववल्स है, ठीक है, और हमारे पास 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर्स हैं। और इवन प्लेसेस क्या हैं, 2 इवन प्लेसेस है, 4 इवन प्लेस है और 6 इवन प्लेस है, ओके। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे हम इवन प्लेस में हम लिख सकते हैं E और I लिख सकते हैं। तो कितना E के लिए, अगर यहाँ पे E के लिए 3 स्पेसेस, 3 जगह है ना, E यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो 3 वेज में हम लिख सकते हैं E को, ठीक है। और I कितने वेज में लिखेंगे, अगर E ऑक्यूपाई हो गया तो I कितने प्लेसेस में लिख सकते हैं, 2 वेज में हम लिख सकते हैं, 2 प्लेसेस। तो ववल्स जो हैं ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस इन 6 वेज, ठीक है, इन 6 वेज। अगर यहाँ पे E अगर ऑक्यूपाई करता है 3 जगह है, 3 वेज में फिल कर सकता है। अगर E ऑक्यूपाई हो गया तो I है जो है 2 वेज में, तो 3 × 2 6 वेज में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग कितने लेटर्स हो गए, PNC और L। तो PENCL कितने वेज में लिख सकते हैं,
24 में, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज में। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 24 इंटू 6, 144 वेज। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत। नाउ मूविंग ऑन, सी अच्छा, इसमें एक और चीज़ आई वुड लाइक टू टीच यू। अब देखो, इंडिया है, ठीक है, इस इन वर्ड्स को हमने अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज। तो पहले तो आपने करना क्या है, इसमें काउंट करो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। आपने देखा होगा इस तरीके से हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल वेज, राइट। लेकिन यहाँ पे आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि अगर ये है वर्ड इलाहाबाद, टोटली कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4। ए रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, और एल कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो एल हो रहा है 2 टाइम्स। तो हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल। जितनी बार रिपीट हो रहा है एक वर्ड, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सपोज इफ़ यू हैव बनाना, ठीक है, बनाना, तो कितने वर्ड्स हैं टोटली, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 3 बार, तो हो गया 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया 6। तो यूर आंसर विल बी 23 or 60, 60 is your answer। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। देखो, ऑफ 12 डिफरेंट बुक्स a shelf will hold 5, how many different arrangements may be made on the shelf। तो 12 बुक्स हैं, हाँ, कितनी एट ए टाइम कितना ले सकते हैं, 5। तो NPR इक्वल टू 12P5। ओके, 12 बुक्स 5 होल्ड कर रहा है, तो 12P5 इज योर। तो 12P5 कैसे करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 5 टाइम्स, मतलब पीछे जाना है 5 टाइम्स। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड्स अरेंज। तो रेडियो लिखा है, तो देखो रेडियो 1 2 3 4 5 वेज, तो सॉरी 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, इन हाउ मेनी अदर वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपल 10 बी अरेंज्ड। तो सिंपल इन हाउ मेनी, एक वर्ड, एक तो ये हो गया अरेंजमेंट। ओके, समझ में आ रहा है, इन हाउ मेनी अदर वेज बोला है, तो टोटली कितने वेज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल फेज तो हैं। ठीक है, उसमें से उन्होंने बोला एक वर्ड तो ये हो गया। ओके, तो इसमें से अदर वेज क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल माइनस 1 इज योर आंसर। ठीक है, in how many different words beginning and ending with consonants can be made out of the word equation। ठीक है, तो ये देखो हम कैसे लिखेंगे, in how many different words beginning and ending with consonants। equation, इस वर्ड में इक्वेशन में क्या क्या वावल्स हैं, E A I O U। तो ये जो है ये वावल्स हैं, और कॉन्सनेंट्स क्या है, QTN, है ना। तो बिगिन Q से करना है, T से N करना, मतलब इन तीनों में से ही आएगा। तो ये कितने वेज से हो सकता है, 3 है और 2 जगह हैं। ठीक है, 3 थिंग्स शुड बी अरेंज्ड एट टू प्लेसेस। तो ये हो जाएगा 3P2 वेज, 3P2 वेज। ओके, बाकी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। तो सॉरी, तो बाकी हमारे पास कितने बच जाएंगे, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 है, तो ये जो 2 प्लेसेस हैं ये फिक्स हैं,
ये फिक्स है, ये 3p2 वे से होंगे। और बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6 फैक्टोरियल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये फिक्स है, कॉन्सोनेंट्स आएंगे इनमें, तो बच्चा ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल आ गया। बाकी कॉन्सोनेंट्स क्या है, QTN है ना। तो ये कितने वेज से भर सकते हैं हम, Q 3 वेज, 3 लेटर्स हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो 3p2 वेज से हम भर सकते हैं। सो 3p2 इंटू 6 फैक्टोरियल। I hope you have understood these questions. Please complete these questions. Thank you.